नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग का जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका था पिछले वीडियो में। अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके आराम से एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं। तो हम लोग का समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर था अभी कंप्लीट हुआ नहीं था, तो इसमें हम लोग का जो एक्सरसाइज है 5.3, इस 5.3 के एक्सरसाइज नंबर 5.3 का आज क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा आपको पता होगा, अगर आपके पास किताब है तो आप पहले बुक को निकालिए, उसमें एक्सरसाइज 5.3 के एक्सरसाइज को आप निकालिए। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। चलिए तो आप पहले बुक निकाल लीजिए और बुक में देखिए एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 आपको ये चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए, किताब निकालिए और उसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है एपी में क्वेश्चन नंबर 1 में ए का वैल्यू कितना दिया है? ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है। डी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और ए एन एनवा पद कितना दिया है? 50, ठीक है। एनवा पद 50 है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा एन का मान और एस एन का मान। एन का मान और एस एन का मान पूछा है। आपको एन का मान भी निकालना है और एस एन का मान भी निकालना है। इतना तो दिया हुआ है। अब देखिए एनवा पद हमको पता है, तो एनवा पद का हम लोग सूत्र क्या लिखेंगे? ए एन का मान दिया हुआ है 50। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर में 50। ए का वैल्यू कितना है? 5। एन का मान निकालना है तो एन को छोड़ देना है, -1। डी का मान कितना है? 3 बराबर 50। देखिए जो भी वैल्यू दिया है ना, आपको फॉर्मूला में बस उसको बैठा देना है। फॉर्मूला में हम लोग बैठा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये इम्प्लाइज है, इसको सॉल्व करेंगे। 5 को इधर ले आएंगे, n-1 ब्रैकेट के अंदर है और 3। ये 5 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, इसको घटाने पर कितना आएगा? तो घटाने पर आएगा 45। कितना आया? 45। अब ये जो 3 है, ये 3 आ जाएगा नीचे, ये 3 इसके बटा में आएगा। 3 से हम लोग काटेंगे कितना बार में? 15 बार में। यानी n-1 बराबर 15 बचा। एक को इधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 15 + 1 जोड़ के कितना आएगा? 16। आपसे देखिए n का मान पूछा था, तो n का मान कितना आ गया? n का मान 16 आ गया। एक आंसर तो आ चुका है। अब Sn हम लोग निकालेंगे। Sn का मान भी पूछा है। चलिए तो Sn का मान हम लोग निकालते हैं। अब देखिए Sn जो है, Sn का फॉर्मूला क्या लगेगा? Sn का हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2, उसके बाद 2a + n-1 d। ये Sn का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में सबका वैल्यू बैठाना है। तो बताइए n का मान कितना आ चुका है? n का मान 16, तो हम लोग 16 लिखेंगे। n की जगह पे 16/2। a का मान कितना दिया हुआ है? 5। n का मान कितना है? 16 -1। d कितना है? d दिया हुआ है 3। इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 16 कटेगा 8 बार में, 8। 5 दूनी 10। इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 15 × 3 बराबर 8। ये 10, 15 तिया 45, 8। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 55। 55 को 8 से गुना करना है। 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में 4, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। यानी ये भी एक आंसर ही है और ये भी एक आंसर है। यानी आपका n का मान, Sn का मान, 2 मान पूछा था, हम लोग 2 मान यहाँ निकाल दिए। दोनों का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए तो ये 3 नंबर का देखिए पहला था। अब 3 नंबर का हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में a का मान 7 है, a 13 का मान 35 है, d और s 13 पूछा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे? a 13 का मान दिया है, तो a 13 बराबर कितना दिया? 35। a 13 को लिख सकते हैं a + 12d। इससे एक कम होता है फॉर्मूला के अनुसार। अब चूंकि a का मान दिया हुआ है 7 बैठा देंगे, 12d बराबर 35।
7 को हम लोग बराबर का इधर ले आएंगे तो 12D बराबर 35 और घटाओ 7। ठीक है, घटाने पर कितना आएगा 28D बटा में क्या आ जाएगा 12, ये वाला 12 बटा में आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 के पहाड़ा से ये कटेगा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यानी 7/3। ये तो D का मान आ गया 7/3। अब हमको S13 निकालना है तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे और S13 बराबर S13 है ना, तो N का मान कितना है यहाँ 13 है। ठीक है, और हमको A13 का मान भी पता है तो हम लोग AN वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब N/2 A + A13, ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। यहाँ N होता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पर 13 है तो N जहाँ है वहाँ 13 बैठाएंगे। A का मान कितना है 7, AN जहाँ जहाँ N है वहाँ 13 रखना है। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं, बराबर 13/2 ये 7 रहा, A13 का मान कितना दिया 35, तो हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं 35 बराबर 13/2, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 42, 42 2 से कट जाएगा 21 बार में, 13 गुना 21। अब हमको इसको गुना करना है। ठीक है, 21 को किससे करना है 13 से, या 13 को 21 से, तो हम लोग गुना कर लेते हैं। देखिए 3 का 3 1, 3 दूनी 6 और 2, 3 7 2, 2 7 3। 2 आंसर पूछा था ना, एक पूछा था D का मान, एक पूछा था S13 का मान। तो D का मान आ गया है 7/3 और S13 का मान आया 273। ये दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः D बराबर 7/3 कोमा S13 बराबर 273, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो SN वाला फॉर्मूला है ना, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ N हो तो SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2 A + AN। जब AN का मान पता हो तो हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, नहीं तो जो पहले वाला सवाल में फॉर्मूला बताए वो तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन में A12 का मान दिया हुआ है 37, D का मान 3, A और S12 का मान पूछा है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको सॉल्व कैसे होगा। तो A12 दिया हुआ है तो A12 का मान 37, A12 को हम लोग लिख सकते हैं A + 11D। अब इसमें चूंकि D का मान दिया है तो D का मान बैठा देना है, तो A + 11 गुना 3 बराबर 37। A बराबर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 11 या 33 बराबर 37। 33 को इधर ले जाएंगे 37 से घटा देंगे तो A का मान आ जाएगा 4। 33 को इधर ले जाएंगे 37 से घटाएंगे, A का मान कितना आ जाएगा 4। A का मान निकल गया। A का मान पूछा था, S12 का मान बैठाएंगे, क्योंकि A12 दिया है तो S12 का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए S12 का फॉर्मूला जहां जहां N है वहां 12 बैठाना है, 12/2, उसके बाद A + A12। ठीक है, इसको काटेंगे 6 बार में, 2 से 1 कट जाएगा। A का मान हम लोग निकाले हैं कितना 4, A12 का मान कितना दिया है A12 37, 6 गुना इसको जोड़ देंगे 7 4 11 41 आएगा, गुना करने पर 246। ठीक है, ये हम लोग का S12 का मान भी निकल चुका है। यानी एक आंसर तो आपका A का मान 4 आ गया और एक आंसर यहाँ आ गया, 2 आंसर आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला, यही 2 पूछा था। क्लियर है। चलिए तो 3 का देखिए 3 नंबर था, हम लोग 3 का 4 नंबर बनाते हैं। देखिए तो हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में देखिए क्या लिखा है, A3 का मान कितना दिया है 15, A3 बराबर 15 दिया है, A10 बराबर 125 दिया है। आपसे D और A10 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, A3 का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है तो A3 को आपको लिखना है, A3 बराबर कितना हो जाएगा 15। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D। A3 को लिखा जा सकता है फॉर्मूला के हिसाब से A + 2D और 15। अब देखिए इसको करेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर S10 का मान दिया 125, तो हम लोग लिखेंगे S10 बराबर 125। S10 का मतलब हो गया SN वाला फॉर्मूला में आपको इसको तोड़ के लिखना है, और जहां N होगा वहां क्या लिखना है 10 लिखना है। तो N का मान यहाँ 10 दिया है तो SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2। अच्छा N/2 और N के जगह में 10 है तो 10/2,
इसके बाद होता है 2a, a का मान तो नहीं दिया है तो 2a लिखेंगे। उसके बाद होता है n-1 और n के जगह पे 10 है तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9d बराबर 125। ठीक है, 2 से इसको हम लोग काटेंगे 5 बार में, ये 5 बार में कटा। अब देखिए 5 यहाँ बचा 2a प्लस 9d बराबर 125। अब चूंकि 5 से ये कट जाएगा 25 बार में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर 25। चलिए इसको कर देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से आपको गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 में यहाँ 2a है और समीकरण 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2a आ जाएगा। तो आपको लिखना होगा समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर और समीकरण 2 से, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर और समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 1 को 2 से जब हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 2a प्लस 4d बराबर 30। समीकरण 1 को 2 से गुना की। अब यहाँ पर हम लोग का समीकरण 2 से भी लिखे, मतलब समीकरण 2 को भी लिखना है। 2a प्लस 9d बराबर कितना आ जाएगा 25। तो समीकरण 1 को हम लोग को 2 से गुना करना है और समीकरण 2 को यहाँ उतारना है। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे माइनस करके -5 आएगा, इसको इससे माइनस करके केवल 5 आएगा। अब यहाँ आया -5, यहाँ आया 5, 5 से 5 कट जाएगा तो d का मान कितना आएगा -1। तो d बराबर आ गया -1, 5 से 5 कैंसिल हो गया, d का मान कितना आ गया -1। अब देखिए d का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको लिखना होगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग d का मान बैठाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ a प्लस यहाँ d का मान बैठाना है -1 तो आ जाएगा 2 इंटू -1 बराबर 15। 2 को 1 से गुना करेंगे -2 बराबर 15 तो a बराबर कितना आ जाएगा 17। 2 माइनस इधर है बराबर के पहले, इधर जाएगा तो प्लस होगा तो 15 2 17। ठीक है देखिए a का मान तो आ गया 17 है ना। अब हमको क्या पूछा, d का मान पूछा था जो हम लोग का आ चुका है। अब a10 का मान निकालना है तो आपको लिखना है, इसीलिए a10 बराबर a प्लस 9d। a का मान कितना बैठाना है 17, d का मान -1, 17 - 9 बराबर कितना आएगा 8। 17 से 9 को घटा के कितना आएगा 8 आएगा। तो a10 का मान आया 8 और d का मान -1। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, अतः d बराबर -1 कोमा a10 बराबर 8, ये आंसर है। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको आंसर लाना है। चलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 का 5 नंबर, इसमें d का वैल्यू दिया है, S9 का वैल्यू दिया, आपसे a और a9 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो d का वैल्यू पता है, S9 वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे S9। अब देखिए यहाँ जो 9 है ना ये n का काम कर रहा है, तो S9 बराबर 75 तो दिया है। S9 को हम लोग लिखेंगे 9/2, 2a प्लस 9 - 1 8d बराबर 75, 9/2। अब देखिए a का मान पता नहीं है, छोड़ेंगे 9 और d 8, 8 है और d का मान 9 है। d का मान कितना है 9 नहीं 5 दिया है, तो d का मान जब 5 दिया है तो 8 × 5 लिखेंगे, d का मान बैठा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे 9/2, 2a 8 × 5 = 40 बराबर 75। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9/2 है, यहाँ देखिए 2a है, यहाँ 40 है, 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 20 आएगा, क्योंकि 2 क्या आ चुका है दोनों में कॉमन, ये दो कैंसिल हो गया। अब जाके हम लोग 9 से गुना कर सकते हैं या 9 को डायरेक्ट इससे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 9a प्लस 9 को इससे गुना किए, 9 को 20 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 और 1 जीरो यानी 180 आएगा।
अब 180 को 75 से माइनस करेंगे तो 9a बराबर 75 और माइनस 180, इसको माइनस करने पर आएगा 105, लेकिन माइनस में नीचे बचेगा 9। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, माइनस में आया, ये a के साथ जो 9 था नीचे, ये देखिए कटेगा 3 के पारा से, 3 3 का 9, ठीक है, और 3 3 का 9, 3 5 15, माइनस 35 बटा कितना आ गया 3, ये a का मान आ गया माइनस 35 बटा 3। चलिए a तो निकल गया। अब a9 आपसे पूछा है तो a9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a9 बराबर हो जाएगा a प्लस 8d। यहाँ जितना भी होगा उससे एक बस कम कर देना है और लिख देना है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं माइनस 35 बटा 3, माइनस 35 बटा 3 प्लस 8 गुना d। चूंकि d का वैल्यू कितना दिया है तो d का वैल्यू आपको 5 दिया है, तो d का जगह में हम लोग 5 बैठाएंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, माइनस 35 बटा 3, 8 पचे कितना हो गया 40, 8 पचे 40, ठीक है। अब 3 का एलसीएम लेंगे, 3 आएगा माइनस 35 प्लस 3 को 40 से गुना करेंगे 120। अब 120 से 35 को हम लोग करेंगे माइनस, ठीक है, तो आएगा कितना 85 बटा 3, ठीक है। यहाँ तक तो a9 का वैल्यू आ गया 85 बटा 3 और a का वैल्यू आ गया माइनस 35 बटा 3। यही दो वैल्यू आपसे पूछा था, ये आंसर हो गया, ये दोनों आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग 3 का 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 का 6 देखिए, तो 3 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें a का वैल्यू दिया हुआ है 2, d का वैल्यू दिया हुआ है 8 और sn का वैल्यू है 90। आपसे n का वैल्यू और an का वैल्यू पूछा है, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। a का वैल्यू दिया d का, sn का 90, तो sn वाला हम लोग पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो sn बराबर वैल्यू दिया है 90, sn का फॉर्मूला कौन सा लगा ले, sn का फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि an बोला है ना, an आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका हम लोग लगा लेते हैं, n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 90। अब यहाँ से n का वैल्यू हमको पता नहीं है तो n छोड़ देंगे बटा 2। अब चूंकि 2a का वैल्यू पता है कितना 2, n का वैल्यू छोड़ देंगे, d का वैल्यू पता है कितना 8, बैठा देंगे, ठीक है, यहाँ तक है ना। तो सबका मान हम लोग को क्या करना है, जहां जहां रखना है फॉर्मूला के हिसाब से रख देना है मान पहले। इसके बाद अब इसको देखिए सॉल्व कैसे होगा। तो ये तो n बटा 2 है, 2 यहाँ से अगर कॉमन ले लें, 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो 2 प्लस n माइनस 1 और यहाँ 4 बच जाएगा, 4 बचेगा क्योंकि 2 कॉमन है, बराबर 90। ये दो क्या हो गया कैंसिल। अब n से हम लोग सबको गुना कर सकते हैं। देखिए तो अब क्या करना है, n से इसको गुना करेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये n का n आया, ये बचेगा कितना 2, 4 से गुना करेंगे तो ये 4n माइनस 4 बराबर 90। n से सबको गुना करेंगे, लेकिन यहाँ सॉल्व होने लायक है, 4n माइनस 4 से 2 गया तो 2 बराबर में कितना है 90। अब n से गुना करेंगे 4n, इसको इससे गुना करेंगे 2n, अच्छा 4n यहाँ है, यहाँ n तो n स्क्वायर हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 2n और इधर आ जाएगा 90 बराबर में कितना है 0। चूंकि ये 2 के पारा में कॉमन आने वाला है तो 2 से हम लोग कॉमन ले लिए तो 2n स्क्वायर माइनस n और यहाँ आ गया 45 बराबर कितना 0। 2 को 0 में भेजेंगे, 2 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो समझ लीजिए यहाँ बचने वाला है 2n स्क्वायर माइनस n और 45, ठीक, ये आया। अब ये क्या आ गया, ये एक द्विघातीय समीकरण आ गया। अगर ये द्विघातीय समीकरण है तो बताइए ये n को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पर 45 दूनी 90 और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो बताइए ऐसा 2 नंबर क्या होगा। चलिए तो 2n स्क्वायर, तो हम लोग ऐसा 2 नंबर में तोड़ते हैं, गुना करके 90 और घटाने पर 1, 10 माइनस 9, 10 से 9 को हम लोग जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 10 और 9 को जब हम लोग गुना करेंगे तो 45 दूनी 90 यानी 90 आ जाएगा। यहाँ n बचा माइनस 45 बराबर 0। 2n स्क्वायर 10n प्लस 9n और माइनस 45 बराबर 0।
कॉमन ले लेंगे 2n को, तो बचेगा कितना n माइनस 10। 9 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 10 नहीं बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 दूनी 10 बराबर 0। अब इसमें से हम लोग का n माइनस 5 कॉमन आया और 2n माइनस 9 यहाँ बचा, प्लस में बचा बराबर 0, है ना। ये हम लोग का आ गया। अब देखिए n का मान आपसे पूछा गया है, तो n अगर आपको निकालना हो तो ये माइनस में आ जाएगा, तो n हमको माइनस में लेना नहीं है, तो इसीलिए केवल इससे लेंगे माइनस n माइनस 5 बराबर 0। तो n का मान कितना आ गया 5। इसको नहीं लेना क्योंकि ये 9 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस से माइनस, तो माइनस n का मान नहीं होता, केवल प्लस वाला लेना है। तो n का मान पूछा था, आ गया, an निकाल देना है। चलिए तो an निकालते हैं, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, और n का मान 5 है, तो ये a का मान दिया हुआ है 2, 5 से 1 गया तो 4, और d का मान है 8। तो 8 चरे 32 है 2 34, यानी an का मान 34 आया और n का मान 5 आया। बस इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 3 था, 3 का हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 7 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, a का वैल्यू दिया हुआ है 8, an का वैल्यू दिया हुआ है 62, sn का भी वैल्यू दिया हुआ है 210। आपको n और d का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए चूंकि an का वैल्यू हमको पता है तो और sn का वैल्यू पता है, तो sn बराबर an वाला फॉर्मूला आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, देखिए sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, sn का ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब an का वैल्यू पहले से दिया हुआ हो। अब चूंकि sn का मान दिया है 210, तो लिखना है 210 n तो निकालना है, तो n छोड़ेंगे बटा 2, a का वैल्यू 8 और an का वैल्यू दिया 62, ठीक है। तो इधर आएगा 210 बराबर n/2 गुना इसको जोड़ के आएगा कितना 70, ठीक है। अब 2 से 70 को काटेंगे 35 बार में, तो कितना आ गया 210, इधर आएगा 35n, तो n बराबर कितना होगा 35 बटे में जाएगा, तो ये बचा 210 बटा 35। अब इसको काटेंगे 7 से, 7 या 21 एक 0 और 7 पचे 35, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे 6 बार में। क्लियर है यहाँ तक, यानी ये कट गया पूरा पूरी 35 से कितने बार में 6 बार में। चलिए तो आया कितना n का मान 6। तो n का मान तो हम लोग देखिए 6 निकाल लिए, लेकिन अब d का मान भी निकालना है। तो d का मान हम लोग an वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो हम लोग an वाले फॉर्मूला को यहाँ लगा लेंगे। an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। an का वैल्यू दिया हुआ 62, a का वैल्यू 8 और n का वैल्यू 6 हम लोग निकाले हैं 6, और d का वैल्यू निकालना है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो d नहीं, 8 इधर आएगा, ये बचा 5d। अब इसको घटाने पर कितना आएगा, 12 से 8 गया 4 और 5 54, और इधर 5d। तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए d बराबर 54 और बटा में 5। ये हम लोग का d का मान निकल गया, एक आंसर। एक ये n का मान आप निकाल सकते हैं, कितना है n का मान 6 है। तो 2 मान आपसे पूछा था, तो n का मान कितना है 6 और d का मान आया 54/5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके बाद देखते हैं 8 को। देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, an का वैल्यू दिया है 4, d का वैल्यू दिया है 2, sn का वैल्यू दिया है -14, और आपसे पूछा n और a का मान, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sn का वैल्यू दिया है और an का वैल्यू दिया है, तो sn का एक फॉर्मूला होता है an वाला, उसको लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे sn बराबर n/2 a प्लस an। sn का वैल्यू दिया हुआ -14, n का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो अभी देखिए पता नहीं है, तो a छोड़ देते हैं। an का वैल्यू पता है कितना 4, ये हुआ। चलिए तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए इसको हम इधर लिख रहे हैं n a प्लस 4, और ये इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -28। इसको समीकरण 1 करके छोड़ देते हैं, ठीक है। और an वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, कितना वाला, an वाला। तो लिखेंगे an बराबर कितना दिया है 4, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर का 4।
चूंकि ए का वैल्यू तो पता नहीं है, ए छोड़ देंगे। एन का वैल्यू पता है क्या, नहीं है, तो एन छोड़ देंगे। -1 डी का वैल्यू पता है, कितना है डी, 2 बराबर 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए आएगा प्लस ये इससे गुना हो जाएगा, तो गुना होने पर कितना आ जाएगा 2n, और ये इससे गुना होकर 2 बराबर 4। यहाँ से a प्लस 2n बराबर 2 इधर जाएगा, माइनस से क्या हो गया प्लस, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 माइनस 2n, ये समीकरण 2। अब देखिए a का वैल्यू 6 माइनस 2n को यहाँ बैठा देना है समीकरण 1 में, तो आपको लिखना है a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लिखा हुआ n, उसके बाद है a का मान बैठा देंगे 6 माइनस 2n और प्लस 4 पहले से रखा हुआ है समीकरण 1 में, बराबर माइनस का 28। सॉल्व करेंगे इसको, इससे 10 माइनस 2n बराबर माइनस 28। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 फिर n, 5 माइनस n बराबर माइनस का 28। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 14 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, गुना अगर कर लिया जाए तो आएगा आपका 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस 14। ये भी द्विघातीय समीकरण कहीं ना कहीं होने वाला है, तो इसको इधर ले आएंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब चूंकि देखिए गुना करने पर 5 और घटाने पर 14 होना चाहिए, ऐसा 2 नंबर क्या है, तो आपको मिलेगा 7n और 2n। 7 से 5 गया 2, 7 दूनी 14। अब यहाँ से कॉमन ओमन जब हम लोग निकालेंगे तो n माइनस 7 आएगा प्लस 2n माइनस 7 आएगा। चूंकि हम लोग को यहाँ प्लस वाला लेना है तो n का मान क्या हो जाएगा 7 और एक n का मान क्या आएगा -2। n का 2 मान निकलेगा, एक निकलेगा, n का मान n-7 है तो इससे हम लोग का +7 आएगा, और n का मान यहाँ n + 2 है तो एक माइनस आएगा। माइनस आपको नहीं लेना है, केवल प्लस वाला लेना है, यानी n का मान 7 आया जो एक आंसर है, a का मान पूछा है। चलिए, तो a का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ बैठा देते हैं मान। देखिए n का मान यहाँ बैठाएंगे तो a का मान निकल जाएगा, तो लिखना इसीलिए a बराबर 6 माइनस 2 गुना 7, 7 दूनी 14, 6 माइनस 14 कितना आ जाएगा घटाने पर -8, है ना, कितना आएगा -8। ये आंसर हो गया, ए भी निकल गया और एन भी निकल गया। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। देखिए तो 3 का 9 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें आपसे केवल डी का मान पूछा है, एन ए दिया है, एस भी दिया है, तो एस का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो एस बराबर 192 दिया है, एस का फॉर्मूला लगेगा n बटा 2a प्लस n-1d, ये s का फॉर्मूला। अब इसमें मान बैठाना है, n का मान कितना है 8, 2 a का मान है 3, n का मान है 8 तो यहाँ 8 होगा, -1 और d का मान छोड़ देना है, d का मान तो पूछा गया है ना। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 8 कटेगा 4 बार में, तो आया 4, 3 दूनी 6, इसको घटाएंगे तो आएगा 7, और ये डी बचा 192। ठीक है, चलिए यहाँ से 4 से तो ये पहले काट दीजिए, कितना 4 × 16, 4 8 32, यहाँ बचा कितना 6 + 7d बराबर 48। चूँकि 6 को इधर से घटाएंगे तो आएगा कितना, 6 को घटाने पर 42 आएगा, इधर 7 है, अब 7 से 42 भी कट जाएगा 6 बार में, कितना बार है 6 बार में, तो डी का मान कितना आ गया 6, और डी का मान ही पूछा था। बस ये सिंपल सा एकदम सवाल था, इसी तरह आपको बनाना था। चलिए देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन था, हम लोग का 9 क्वेश्चन बन चुका है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 में लास्ट पद दिया हुआ है 28, एल का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है, और एस का मान दिया है 144, और इसमें कुल पदों की संख्या 9 है, यानी एन का मान दिया है 9, और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है ए का मान। एकदम सिंपल सवाल है, ए का मान आपको निकालना है। चलिए तो देखिए इसका एक एस एल वाला फॉर्मूला हम लोग सीख लेते हैं।
देखिए S बराबर फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। अगर अंतिम पद दिया हो तो भी ये फॉर्मूला होता है, L का मतलब ही an होता है। तो S का मान दिया है 144, n का मान 9/2, a का मान कितना है नहीं पता, L का मान है 28। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 2 से ये गुना हो जाएगा। ठीक है, 144 गुना 2 और बटा में 9 आएगा, इधर बचेगा a प्लस 28। 9 से हम लोग इसको काटते कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 छक 54। ठीक है, 16 दूनी 32, 28 को इधर उठा के लाना है तो बचेगा बराबर में a। तो a बराबर इन दोनों को घटा के कितना आएगा 4। तो a का ही तो मान पूछा था और a का मान हम लोग का कितना आया 4। तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन था, हम लोग 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए इसके बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है आगे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो, समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखिए आपका जो जेक बोर्ड है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।